नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह राजस्थान डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं और क्लास के अंत में अपन सूजस का सार पढ़ते हैं। सूजस का सार क्यों पढ़ते हैं आप सबको अच्छे से पता है, क्योंकि राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं, RS, SI, पटवार, ग्राम सेवक, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पशु परिचर, सफाई कर्मचारी, कोई सा भी एग्जाम होगा, करंट अफेयर में 99% जो क्वेश्चन आएंगे वो सूजस के सार में से आएंगे। इसलिए अपन प्रतिदिन सूजस का सार देखते हैं। इसके अलावा राजस्थान जीके में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चन सूजस में अगर कोई लोकेशन दे रखी है तो वहीं से आते हैं। इसीलिए अपन क्या करते हैं, डेली सूजस का सार भी पढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में अपन 27 और 28 अक्टूबर का करंट अफेयर देखेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है, कल 27 अक्टूबर थी, कल संडे था, संडे को अपनी क्लास नहीं होती है, तो फिर मंडे को अपन एक साथ पढ़ लेते हैं। संडे का जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन का अपन अगले दिन, हो सकता है इसके बाद दीपावली की छुट्टियां हों अपनी, तो फिर दीपावली के बाद 3-4 तारीख को जब भी अपना वापस मिलेंगे तो वो पिछले जो दिनों का करंट अफेयर था वो अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगामी एक साल में वैकेंसीज है, फर्स्ट ग्रेड की भी आ गई है, अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही है। ठीक है, रीट की भी आ जाएगी अगले महीने में। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो। पहला क्वेश्चन क्या है, इंडिया एआई और मेटा, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया एआई और मेटा ने जनरेटिव एआई के लिए कहां पर केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो जोधपुर के अंदर, जोधपुर जिले के अंदर की है। इसमें क्या पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, यह पूछा जा सकता है कि जो जोधपुर के अंदर जनरेटिव एआई के लिए केंद्र स्थापित किया गया है वो किसके सहयोग से? तो इंडिया एआई और मेटा। मेटा के बारे में आप जानते हो, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है मेटा। ठीक है, जो फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, आपका व्हाट्सअप हो गया, ये मेटा का ये सब। ठीक है, तो मेटा है। ठीक है, ये नाम याद रखना है। एक तो कहाँ स्थापित हो रही है? जोधपुर के अंदर स्थापित हो रही है। ठीक है, क्या है? जेनरेटिव एआई के लिए स्थापित हो रही है। ठीक है, अब इसका एक और क्या पूछा जा सकता है, इसमें इसका नाम पूछा जा सकता है इस एक्सीलेंस सेंटर का। जनरेटिव एआई एक्सीलेंस सेंटर, इसका नाम क्या रखा गया? सर्जन। ये भाई पूछा जा सकता है, सर्जन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये इस पहल का उद्देश्य है भारत में जो एआई प्रतिभा के अंदर जो अंतर है उसको कम करना। जैसे कई लोग जो एआई के अंदर बहुत एक्सपर्ट है, कई जगह एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन कई जगह काम नहीं कर पाती है, उसको कम करना। उसके साथ में एआई विकास को, एआई के अंदर विकास को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर एआई में भारत की उन्नति है उसको प्रदर्शित करना, उसको सुदृढ़ करना, इसके अंदर का मुख्य उद्देश्य है। नाम सर्जन है, जोधपुर के अंदर है। इंडिया एआई और मेटा एआई ने इसको मिलकर बनाया है। किस टाइप का है? तो जनरेटिव एआई के लिए। एआई की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होती है। तो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो उसके लिए क्या करना है, वापस बताऊं? चलो बता देता हूं यार। थाकन मन एक चीज बताओ, कोई हंसवाड़ी रील आवाज तो घनी शेयर करो। हंसवाड़ी छोड़ो थे, थोड़ा कम कपड़ा पहरेडी रील आ जावे ना, जते तभी शेयर कर दो। बिग मान घणु जोर को ना भी रील ना बना बाब। ठीक है, अब तो बढ़िया था करंट अफेयर पढ़ा वहां डेली, इन्हें शेयर करवा था कि मौत आवे। क्यों भाई? शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक करो चैनल, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, इसके अलावा ये क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ कट मिली या तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मायने, डिस्क्रिप्शन आप जानो हो नीचे लिखे विवरण है के मायने अपना एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वी पर क्लिक कर जो बटू पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। बट डेली की डेली पीडीएफ कौन मिले, बट महीने की पीडीएफ मिले ली। इसके अलावा रोजिन लेनी है, नंबर है यहाँ पर फोन कर दियो सर, एक बार मैसेज करना है कि सर जगह डेली करंट अफेयर की, राजस्थान करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर की क्लास हुए ना, बी की पीडीएफ दे दो, पीडीएफ मिल जाए। इसके अलावा वेबसाइट है infusionnotes.com नाम, आ कहीं वास्ते फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, RS, पटवार, SI, वीडियो, पशु परिचर, सफाई कर्मचारी, अभी URO को जो पेपर कैंसिल हुआ 5 हुए, जितना भी एग्जाम हुए राजस्थान के मान भी का नोट्स अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू सिलेबस नोट्स है। भी वैकेंसी को सिलेबस कहेंगे भी हिसाब बनाया हाथ लिखेड़ा नोट्स है, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इंडेक्स, पुराना पेपर, अगली चीजें मिल जाए। बहुत ही शानदार तो रिजल्ट है पिछला 4 सालों, बहुत ही बढ़िया नोट्स है। तो ई वेबसाइट पर जाते ऑर्डर कर लीजिए, था घर पहुंच जाए 3-4 दिन में। और अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes नाम, इन फॉलो करो जर कहीं है कोई भी खबर आ झगड़ों पहले थांगन पूछ जाए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पर चला। थोड़ी मारवाड़ी में बात करनी भी तो जरूरी है ना, नेतर थे कह दो सर खाली एक हिंदी फेंक कर जावे जरा, थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी थांगन बोलबो करा जीवोर हो रहे। अगला, कोलकाता में आयोजित नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? भाई क्वेश्चन एज इट इज भी छप सकता है प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको।
राजस्थान ने 4 कांस्य पदक जीते हैं। क्या जीते राजस्थान ने? 4 कांस्य पदक जीते हैं। 4 ही पदक, और चारों ही कौन से? कांस्य पदक। किसमें जीते हैं सर? नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जीते हैं। कहां पर आयोजित हुई थी? कोलकाता के अंदर आयोजित हुई थी। सर चारों खिलाड़ियों के नाम बता दो। एक तो दिव्यांशी जैन थी। कौन थी? दिव्यांशी जैन। ठीक है सर, एक तो दिव्यांशी जैन थी जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। चारों ने कांस्य पदक ही जीता है। एक यासी जैन है। जैन साहब ने तो तेल का मचा दिया था इस प्रतियोगिता में। दिव्यांशी जैन, यासी जैन, दोनों बहनें नहीं है पर हाँ जैन है। ठीक है। एक अवलोकित और एक सुभाष ने जीता था। इन 4 लोगों ने भाई ये कांस्य पदक जीता था। कोलकाता के अंदर आयोजित हुई थी नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। 4 खिलाड़ी थे, दिव्यांशी जैन, यासी जैन, अवलोकित और सुभाष। इन चारों ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो भाई ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, जयपुर में AIR पुस्तकालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कल ही जयपुर के अंदर, कल RJS का रिजल्ट भी आया था, आपको पता होना चाहिए, और कल ही ये हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। कल क्या आया था? RJS का रिजल्ट आया था। ठीक है, उससे तो आपको क्या ही करना है, क्योंकि आप तो RJS की तैयारी कर नहीं रहे थे, कर रहे थे बता देना, कोई आप में से जज बना हो तो। जयपुर के अंदर जो AIR पुस्तकालय है वो क्या है? ये जुडिशरी से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, और जो अधिवक्ता संघ है वो इस कार्यक्रम के अंदर आया था, AIR पुस्तकालय के अंदर आया था, और मुख्य अतिथि के रूप में भारत के जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी वो थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, जगदीप धनखड़। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन के अंदर एक सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर अधिवक्ता संघ को जो धनखड़ साहब है उन्होंने संबोधित किया था। ठीक है, और इन्होंने संबोधन में ऐसी चीजें बोली थी कि न्याय व्यवस्था को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को त्वरित और प्रभावी न्याय मिलना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने यह भी बोला था कि सुलभ न्याय प्राप्ति के लिए गुणवत्तापूर्वक न्याय की आवश्यकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर बातें हुई थी। तो यही ध्यान रखना है। जयपुर के अंदर AIR पुस्तकालय खोला गया था। उसके उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आए थे। जयपुर एयरपोर्ट में 11 वर्षों के बाद टर्मिनल 1 यात्रियों के लिए पुनः खोल दिया गया। भाई जयपुर जो अपना एयरपोर्ट है सांगानेर के अंदर, वहां पर जो टर्मिनल नंबर 1 था वो 11 साल से बंद था। 11 सालों के बाद में इसको वापस खोल दिया गया है। नीचे वाली जो चीज लिखी गई है वो क्यों लिखी गई है? उसके ऊपर एक पैराग्राफ और था लेकिन वो कोई मतलब नहीं था उसका, मैंने हटा दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बात ऐसी है, अभी विमान को लेकर, हवाई यात्रा को लेकर कुछ इनिशिएटिव राजस्थान सरकार ले रही है केंद्र सरकार के साथ मिलकर। उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगता है आगामी एग्जाम के अंदर 101% छपेंगे, वो यहीं से छपेंगे, देख लेना। एक तो ये ध्यान रखना है 11 वर्षों के बाद टर्मिनल 1 किस एयरपोर्ट का खोला गया? तो जयपुर एयरपोर्ट का खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा, राइजिंग राजस्थान समिट की अंतर्राष्ट्रीय मीट के दौरान उन्होंने संबंधित देशों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे अपने एयरलाइंस की जयपुर से डायरेक्ट फ्लाइट की व्यवस्था करें। ये नहीं पूछा जाएगा भाई। अब आगे की बात, राज्य सरकार प्रदेश में विमानन क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा यह प्रयास है कि सड़क और रेल मार्ग की भांति हवाई मार्ग से भी प्रदेश में हर एक हिस्से तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो। यह भी नहीं पूछा जाएगा, यह भी नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के साथ समस्त जिला मुख्यालयों व अन्य प्रमुख स्थानों पर एयर ट्रेवल्स को सुगम करने के लिए हेलीपैड्स का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य में राज्य सरकार को केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। यह इंपॉर्टेंट है भाई। कहां पर? सभी जिलों के साथ समस्त जिला मुख्यालय व अन्य जो स्थान है वहां पर क्या खोला जाएगा? एयर ट्रेवल को सुगम बनाने के लिए छोटे हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। ठीक है, हेलीपैड्स बनाए जाएंगे जिसपे हेलीकॉप्टर उतर सके। ठीक है, इसके आगे की जो लाइन है ये एग्जाम में आएगी। अभी बता रहा हूं, आगामी 1 साल में जो भी एग्जाम होंगे किसी एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पक्का आएगा। पायलटों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO शुरू किया है और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में FTO की प्रक्रिया चल रही है। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पायलट उपलब्ध होंगे। ये भाई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 जगह ध्यान रखना है, एक तो किशनगढ़ के अंदर, एक हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। क्या बनाया जा रहा है? फ्लाइंग ट्रेनिंग
ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जहां पर क्या पायलट तैयार किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। किशनगढ़ वाली तो अभी घोषणा हुई है, इसलिए किशनगढ़ तो और इंपॉर्टेंट है। किशनगढ़ राजस्थान की मार्बल मंडी, डंपिंग यार्ड वहीं पे, ध्यान रखनी है सारी चीजें। एविएशन फ्यूल पर लगने वाले टैक्स को भी उल्लेखनीय कमी की गई है, जिससे हमारे यहाँ फ्यूल भरवाने वाले विमानों की संख्या बढ़ी है और दिल्ली से नजदीक होने से भी लाभ शुरू हुआ है। पहली बात तो फ्लाइट के अंदर क्या डाला जाता है, एविएशन फ्यूल डाला जाता है। उस पर जो टैक्स था वो राजस्थान सरकार ने कम कर दिया है। जहां कम कर दिया तो भाई जिस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल सस्ता मिलेगा अपन तो पेट्रोल वहां से भरवाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट की कंपनीज है वो प्रेफर करती है कि अपन जयपुर से ही इसके अंदर ईंधन डलवा लें। ईंधन के रूप में क्या डलवाते हैं वो एविएशन फ्यूल डलवाते हैं। तो सस्ता कैसे हुआ, सरकार ने इससे कर हटा दिया। राज्य में एयरक्राफ्ट रिपेयर के लिए एमआरओ स्थापित करने के लिए कई एयर स्ट्रिप्स भी उपलब्ध हैं। तो भाई एरोप्लेन इतना चलता है तो उसमें मेंटेनेंस भी तो करवाना पड़ता है, तो गैराज भी अपने यही है। राज्य सरकार निवेश और विकास की जो पहल कर रही है वे विकसित राजस्थान की राह पर मील का पत्र बनेगी और हम जल्द ही विकसित देश और प्रदेश के वासी बन जाएंगे। ये भी नहीं पूछा जाएगा, तो ये सारी चीजें आप देख लेना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखना है, एग्जाम में आएगी। राज्य के 240 नगरीय निकाय खुले में शौच से मुक्त हो गए भाई, इंपॉर्टेंट है। ये संख्या पूछी जा सकती है 240 की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में 3.68 लाख शौचालयों का निर्माण हो गया है। कितने? 3.68 लाख शौचालयों का निर्माण हो गया। अब इसमें से यूज तो बहुत ही कम होते हैं कि गाँव में गोना बन है हमारे, ठीक है। और राज्य में 240 नगरीय निकाय जगह खुला मुक्त हुआ, खुला शौच मुक्त हुआ। ये चीजें पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, एक नीचे लिखेड़ी जी। नशा मुक्ति के लिए गाँव में खेल प्रतियोगिताएं। अब सरकार क्या क्या करे बताओ नशा छुड़वाने के लिए। छोड़ दो यार नशा, कुछ नहीं रखा है नशा में। नशा नाश है, नशा करना ही है तो पढ़ाई का करो, इससे इन नशों में कुछ नहीं है, ठीक है। और बर्बाद हो जाओगे इनके चक्कर में, अभी बता रहा हूँ। ध्यान रखना है अपने, क्या क्वेश्चन क्या आएगा बता देता हूँ। आप तो वैसे भी नहीं करते हो नशा, मुझे आप पे विश्वास है, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले में नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे मानस अभियान, अब ये पूछा जाएगा एग्जाम में। मानस अभियान किस जिला प्रशासन की पहल है? हनुमानगढ़ जिले प्रशासन की पहल है। इसके अंदर क्या है तो नशा मुक्ति के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। जो मानस अभियान है उसके तहत की जा रही गतिविधियों में खेलों को भी शामिल किया जाएगा। क्या खेल? खेल मतलब छोटे छोटे खेल ऐसे खिलाए जाएंगे जिनके माध्यम से यह समझाया जाएगा कि नशा बुरी चीज है, ठीक है। मानस खेल प्रतियोगिताओं में आयोजन त्रिस्तरीय होगा, ठीक है। मानस खेल अभियान में 31 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकायों में आयोजित की जाने वाली खेल गतिविधियों का चयन किया जाएगा। 11 नवंबर 2024 को विधिवत खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। कब से? 11 नवंबर से होगा। और ये ध्यान रखना है, मानस अभियान हनुमानगढ़ जिले प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, नशा मुक्ति के लिए इसको चलाया जा रहा है। तो ये था भाई 27 और 28 अक्टूबर का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। 2 दिन के सूजस के सार में जो इंपोर्टेंट चीजें थी वो मैंने यहाँ पर अच्छे से कवर करवा दी है। बता देना भाई वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मुझे नहीं लगता, हो सकता है कल क्लास और लगे, अभी कंफर्म नहीं है। हमारी टीम के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, अगर होगा भाई कल और लगानी चाहिए तो कल क्लास होगी। अदरवाइज जो दीपावली के बीच में दिन रहेंगे यानी 29, 30, 31, 1 जो भी दिन रहेंगे उन दिनों की करंट अफेयर आपको एक साथ मिल जाएगी। आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, पीडीएफ और सब कुछ एक दिन पढ़ा देंगे। थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं बाद में, जब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।